आज मन्नारा जगदीश भाई के जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम में उपस्थित जाडोल फलजिया और कोटड़ा से तमाम कार्यकर्ता एवं माता बहनें, आप सब लोग मिलके इस जन्म दिवस पे आए और इस परिवार ने ये कार्यक्रम रखा जो जगदीश भाई मन्नारा को अमर रखने के लिए, जगदीश भाई मन्नारा के नाम को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा सब मिलने। इसके लिए मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद जोहार करना चाहूंगा। मेरे से पहले पूर्व वक्ता काफी सारे जगदीश भाई मन्नारा के जीवनी के बारे में बोले और कुछ बातें मैं भी बोलूंगा। जगदीश भाई मन्नारा जो हमारे साथी थे, एक क्रांतिकारी थे और उनका और हमारा मिलना लास्ट डूंगरपुर में एक कार्यक्रम था जो कांति भाई आदिवासी यहाँ से बोल के गए। उनका गांव इंदौड़ा था, वहां लास्ट मुलाकात हुई थी हमारी और उन्होंने इसके बाद दोबारा हमारी मुलाकात नहीं हुई। जगदीश भाई मन्नारा कोई एक मामूली इंसान नहीं था, वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी था और वो व्यक्ति, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 9 मार्च को अगर इसने जन्म लिया था इस धरती पे, जाडौल की धरती पे, तो शायद आपके ये दबी कुचली आवाज को उठाने के लिए इसने जन्म लिया था, ऐसा लगा मुझे। और वो भाई अपने बीच में नहीं रहा। इस भाई ने जो जितनी भी समाज सेवा के अंदर उम्र निकाली वो तन मन और धन के साथ निकाली। उस भाई ने चाहे सुबह उठता, दिन में कहीं घूमता, रात को सोता, तब समाज चारों तरफ से दिखता था। वो बात मैं इसलिए आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी मैं जगदीश भाई को सोशल मीडिया से देखता, कहीं कार्यक्रम में देखता, तो हमेशा वो समाज के हित में, संघर्ष के हित में चलता। चाहे वो आपके बच्चों की शिक्षा को लेके हो, चाहे अपने इस एरिया के इस जल जंगल जमीन की हक अधिकार की बात हो, हमेशा वो आदमी जाडौल और फलाजे और कोटड़ा में एक्टिव रहता था। और यहाँ की आवाज और डूंगरपुर के और उदयपुर बांसवाड़ा की आवाज एक कराने के लिए, इन तमाम कार्यकर्ताओं को एक करने के लिए वो अलग अलग कार्यक्रम में जाता था और वहां से आवाज लाके आपके बीच में रखता था और आपको जगाने का काम कर रहा था। लेकिन बड़ी दुख की बात यह होती है कभी कभार कि जब आज मन्नारा जगदीश भाई नहीं रहे, लेकिन मन्नारा जगदीश भाई के बीच में उन्हीं परिवार से, उन्हीं खून से कोई आदमी एक दूसरा फिर आपकी आवाज बनने के लिए आया था। लेकिन हमारा समाज उस मन्नारा भाई की आवाज भूल गए और कहीं न कहीं हमारी एकता नहीं दिखी। तो आज यहां हम लोग मासूम बन के बैठे हुए हैं। आपके जल जंगल जमीन के हक अधिकार की आवाज उठाने वाले तो है, लेकिन जो भारत के संविधान के आधार पे जो विधानसभा बनी हुई है, इस सदन के अंदर आपकी आवाज रखने वाला व्यक्ति नहीं है। आज मैं आपके सामने विधायक हूं। आज मैं आजपुर विधानसभा की जनताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन लोगों ने मुझे विधायक बना के जिता के जयपुर भेजा, तब जाके मैं आजपुर विधानसभा की आवाज को वहां पे बुलंद कर सकता हूं। और आज मैंने हर हमेशा आम जनता, गरीबों की आवाज उठाई, शिक्षा स्वास्थ्य की आवाज उठाई, जल जंगल जमीन की आवाज उठाई। हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है 2.5-3 साल के लिए, उनकी आवाज उठाई। हमारे बेनेश्वर महाकुंभ जो है वो आज तक हमारे आदिवासियों की जमीन वहां पे कोई सुरक्षित नहीं हुई, उसके लिए आवाज उठाई। वो तभी आवाज उठा पाए जब जनता ने जिता के भेजा तब।
मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाह रहा हूं यहां पे कि ये जाडौल विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा गरीब निवास करते हैं। और इस जाडौल में मेरे कई सारे साथी हैं जो आज टीचर है, कोई सचिव है, तो यहाँ पे नौकरी करते हैं। वो बताते हैं कि जाडौल के अंदर हम नौकरी करते हैं, हम इस परिवार को देखते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है हमको। लोगों को खाने का, रात को किस तरह से खाना खाए ऐसी कंडीशन भी कई परिवार बताते हैं। ये हमारे साथी वहां पे ऐसी कंडीशन में हमारा परिवार यहाँ जीवन यापन कर रहा है। और यहाँ पे जितने पहाड़ी इलाका दिखता है, ये पहाड़ी इलाका मैं समझ रहा हूं आज भी तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं है। आप लोग, आपके ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, जो जंगल दिख रहे हैं, आज भी आपके पास सुरक्षित नहीं होंगे। ये सिर्फ आप कब्जा करके बैठे होंगे, आपके खाते नहीं चढ़े होंगे। आपके पास 20-25 बीघो 30 बीघो जमीन होगी। अगर 25 बीघो जमीन आपके कब्जे में होगी तो 5 बीघो आपके खातेदारी होगी और 20 बीघो आज भी बिलाना में और चारागर में बोलती होगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? आपके इस एरिया के अंदर अगर डैम बन गया तो वो डूब में चला जाएगा, तो सरकार के आदेश आएंगे, जिसके जमीन खातेदारी है उसी को मुआवजा मिलेगा, जिसकी खातेदारी नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपकी जमीन अगर कागजों में नहीं होगी तो क्या मुआवजा मिलेगा क्या? इसके लिए कौन लड़ेगा? आपके इस पहाड़ बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। इस पहाड़ में सोना भी निकल सकता है, कोयला भी निकल सकता है। ये पहाड़ बहुत सुंदर पहाड़ है। उस पहाड़ों में अपने घर है और इस घर है और अपना कब्जा है, बाप दादा डोकरों ने कर रखा और हम भी आज तक हमारे पास है, लेकिन हमारे नाम से नहीं चढ़ा है। और गवर्नमेंट अगर यहाँ पे इस पहाड़ में जो सोना है, कोयला है, इसको निकालने के लिए आएगा और वो आदेश करेगा और कहेगी गवर्नमेंट अगर आपके खाते है तो मुआवजा मिलेगा, नहीं खाते में है तो कुछ नहीं मिलेगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाह रहा हूं, हम कुछ दिन पहले अभी छत्तीसगढ़ गए थे, राजकुमार जी रोहत और मैं और थावरचंद जी, और वहां पे यही हाल था। छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा जंगल साफ हो गया और जब साफ होते 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 आज वहां पे बहुत सारा जंगल साफ हो गया, कोयला निकाला जा रहा है, उद्योगपति बनता जा रहा है। और वहां पे हम लोगों ने पूछा और सोशल मीडिया के मार्फत से हम लोगों को दिखाया जाता है, पूरे देश को दिखाया जाता है कि कई लोगों को इतने आंकड़ों में मुआवजा दिया गया, इतने लोग यहां से वहां स्थापित करा गया है, लेकिन वहां वास्तविक जाके हमने पता करा तो कई लोग मात्र 10% को मुआवजा भी नहीं मिला होगा और 90% लोगों को आज भी मुआवजा नहीं मिला वहां पे। और जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि हम, हमारे डोकरे भी जंगल में रहते थे, हम भी जंगल में रहते थे, लेकिन हमारे कागदों में कोई सड़जू नहीं थे, એટલે अमन 1 रुपया नहीं मिल। और यही काम अपने इस ट्राइबल एरिया के अंदर है। हमारे लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे लिए, हमारे इस एरिया के लिए कौन सुरक्षा कर सकता है, कौन जल जंगल जमीन की बात कर सकता है, हमारी जमीन के लिए कौन लड़ सकता है, ऐसे आदमी हमारे विधानसभा के अंदर भेजने की भी जरूरत है। तब जाके हमारे आवाज बुलंद हो पाएगी। आज तब जाके जगदीश भाई मंडारे के सपने पूरे हो सकते हैं। हम लोग ये पंडाल लगाने से, हम लोग यहाँ पे बातें पंडाल भर के लोगों को इकट्ठा होने से और हम लोगों को भाषण देने से काम नहीं होगा। यहाँ की आवाज को बुलंद करने के, यहाँ के हक अधिकार को बचाने के लिए सरकार के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा और हिस्सा लेके सरकार के अंदर हमारी आवाज भेजनी पड़ेगी, तब जाके हमारी यहाँ सुरक्षा होगी। आज अभी कुछ दिन बाद फिर चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, और सबसे ज्यादा अगर अटैक हो रहा है तो मेरा मानना है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों पे अटैक कर रहा है।
आज इस जल जंगल जमीन पे अगर सबसे ज्यादा नीति खराब हो रखी है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति खराब कर रखी है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और इसको मुकाबला करने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा। और उसके बीजेपी के तो हमारे कर ही रहे हैं, लेकिन इसका विरोध कांग्रेस भी नहीं कर रही है। तो क्या ये दोनों पार्टी अपनी है क्या? 70-75 साल से हम लोगों ने वोट दे दिया उनको, बाप दादा डोकरा भी अल्ताफ जान हमें भी अल दीदा, लेकिन हमारे इस एरिया के अंदर हमने जिता के भी भेज दिए थे, लेकिन हमारे जनता के लिए, हमारे इस एरिया के लिए पैरवी करने का काम नहीं करा। इसलिए इस बार हम लोगों को परिवर्तन करने की जरूरत है। और वो परिवर्तन तब हो सकता है जब आप लोग ठानोगे, तब परिवर्तन हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। मेरे को बोलने से परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने ठान लिया तो ये जरूर परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन एक अंगूठे से हो सकता है, कोई आपको ज्यादा नहीं करना है। इसलिए आप लोगों को किस तरह से ताकत दिखाई जानी है और इस मन्नारा जगदीश भाई के किस तरह से सपने पूरे हो सकते हैं। और ये जगदीश भाई मन्नारे के सपने नहीं थे, वो सपने आपके आने वाली पीढ़ी के थे। वो आने वाले जो आपके ये जंगल साफ होने वाला था, उसको रोकने के लिए सपने थे। इस एरिया के अंदर बड़े बड़े डैम बन जा रहे हैं, उसको अगर डैम बनता है कि हमारे एरिया के लिए, हमारे खेतों तक पानी पहुंचाने का सपना था, तो उस सपने को पूरा करने के लिए ये सपना उनका अकेले का नहीं है, मेरा मानना है आप सबका सपना था। ये हर माँ बाप की एक उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा कहीं छोटा मोटा धंधा करे, नौकरी करे और अच्छा से अच्छा बिजनेस करे। वो तभी संभव है जब अच्छा बच्चा शिक्षा ले पाएगा। तो वो बच्चा की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा लड़ रहे थे। और तुम्हारा हद तक इच्छा यह सगा कि मानस और मानस सूर्य के ठगने थाउज हुए। और आप भी रात दिन मेहनत इसलिए करते होंगे कि मार सूर्य बोलने से मेहनत करनी पड़े। तो यही माँ बाप ही सब, बच्चे ही सबसे बड़ा धन है। तो उसी के लिए हमारे जगदीश भाई मन्नारे लड़ रहे थे। इसलिए मैं बार बार याद दिलाना चाह रहा हूं आपको। और हम लोगों को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम लोग विधायक बन गए हैं, फिर भी हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आपके तो यहाँ पे विधायक नहीं है, फिर भी आपको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और ज्यादा हमसे 2 गुना और संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक न्यूज आ रही थी अभी कुछ दिन पहले, कि जो टीचर था उसने अगर गांव वालों को, लोगों को समझा दिया और गांव वालों ने मेहनत करके अगर रोड निकाल दिया, तो उस टीचर को धमकियां दे रही। यही विधानसभा दूसरी है, कोटड़ा, यही विधानसभा। और यहाँ पे एक सरपंच धमकी दे रहा, सरेआम बड़े नेताओं का नाम ले रहा है। तो बहुत किस तरह से ये लोग इस देश में तानाशाही कर रहे हैं। मोदी तो कर रहा है, लेकिन उनके नीचे के जो अंधभक्त हैं वो भी कर रहे हैं। उन लोगों को जब वोट लेने के लिए आते हैं, तब आप आदिवासी दिखते हो, तब ये लोग हाथ जोड़ के कहते हैं कि रोड बना देंगे, तब कहते हैं कि आपके स्कूल के अंदर स्टाफ फुल कर देंगे, तब वोट लेने आते हैं तब कहते हैं कि हम आपके एरिया के अंदर अच्छी सुविधा कराएंगे। लेकिन जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद सब भूल जाते हैं। और आपके अगर खुद के पैसे से भी अगर कर दिया और सोशल मीडिया में भी दिखा दिया, तो आपको दबाया जाता है। ऐसा ही हो रहा है। तो आप लोगों को परिवर्तन करना है, और आप किस तरह से परिवर्तन कर सकते हो वो आपके पास डिपेंड करेगा। इसलिए आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और भी हम जादव फलेसिया के अंदर आ जाएंगे, कोटड़ा के अंदर भी आएंगे, और आपके बीच में हमेशा आते रहेंगे। और अब आवाज 3 विधायक तो वहां पे जयपुर भेजे आप लोगों ने, विधानसभा आपने भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया के मार्फत से समर्थन दिया होगा, तो मैं आपका भी योगदान मानता हूं। लेकिन अब हमारा दिल्ली की आवाज भेजने की जरूरत है। अगर दिल्ली में हमारी आवाज गई तो मैं समझ रहा हूं पूरे देश लेवल पे आदिवासी सुरक्षित रहेगा, ये मेरा मानना है। जिस तरह से राजस्थान के विधानसभा के अंदर
हमारी आवाज जाने से सरकार हमेशा एक्टिव रहती है और हमारे इस एरिया के अंदर शोषण अत्याचार थोड़ा कम हो गया है। इसी तरह से अगर हमारे यहाँ से आवाज दिल्ली जाएगी तो मैं समझ रहा हूं कि हमारे इस एरिया के अंदर हर गरीब, हर घर, हर परिवार सुरक्षित में रहेगा। हर परिवार की सुरक्षा की आवाज दिल्ली में उठेगी, ये मेरा मानना है। इसलिए आप सबको ताकत दिखानी पड़ेगी और ताकत तब दिख पाएगी जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने भी अपने रिलेशन रिश्तेदार है, जितने मिलने वाले हैं, उन सबको बताना होगा कि अब की बार कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, अब की बार हमारे जो समाज की सुरक्षा की बात करेगा उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। ये बात करनी होगी आपको और यही सपना था हमारा मन्ना रहा जगदीश भाई का। इसलिए काफी सारी मैंने बातें रखी, ज्यादा बातें नहीं रखना चाहूंगा। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। मुझे भी आगे जाना है कार्यक्रम में और फिर से हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे, आपके बीच में रहेंगे। आपकी जब भी इस परिवार पे भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो हम बैठे हुए, और जाडव के अंदर भी किसी प्रकार से कोई बात आएगी, दिक्कत आएगी तो हम हमेशा 3 विधायक आपके बीच में रहेंगे, आपके लिए तैयार रहेंगे। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आपके लिए इस एरिया के जाडर विधानसभा का किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज उठानी पड़े तो जयपुर विधानसभा के धमके के चोट पे उठाएंगे और आपकी सुरक्षा की भी बात करेंगे। लेकिन आपको मैं वादा करना चाहूंगा, आपसे थोड़ी मांग भी करना चाहूंगा कि हम लोग तो आवाज उठा लेंगे, लेकिन आपके इस एरिया के अंदर विकास का परिवर्तन करने की जरूरत है और करना है तो आपको यहां से भी आवाज वहां पे भेजने की जरूरत है। खूब खूब धन्यवाद मेरी बात को सुना इसके लिए। एक बार मन्ना रहा जगदीश भाई का मैं बोलूंगा, जगदीश भाई मन्ना रहा अमर रहे, तो आप लोगों को अमर रहे बोलना है। जगदीश भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खूब खूब धन्यवाद।